हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम ज्वाइन यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है करंट अफेयर का, जिसमें जो आज हम कवर करने जा रहे हैं वह है भारत में पहला, यानी 2024 में भारत में पहली बार क्या क्या चीज़ें स्थापित हुई, किस चीज़ का उद्घाटन हुआ, भारत में पहला क्या क्या हुआ, उसको हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर का, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले, भारत का पहला पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल तो ये स्थापित कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है वृंदावन में। मथुरा के वृंदावन में देश का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल स्थापित किया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। कब? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1 जनवरी 2024 को ये स्थापित किया। ठीक है, इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, भारत का पहला पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल। तो इसका मेन उद्देश्य यही रहेगा कि लड़कियों को कैसे प्रोत्साहित किया जाए सेना में भागीदारी के लिए, उनका भी कंट्रीब्यूशन रहे आर्मी में कुछ, तो उसको देखते हुए ये इस स्कूल को स्थापित किया गया है। नाम रखा गया है संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल। इसके तहत 100 नए स्कूल की स्थापना की जाएगी। अभी तो चल पायलट प्रोजेक्ट के तहत था, लेकिन धीरे धीरे इसके तहत 100 नए स्कूलों की स्थापना की जाएगी। सैनिक स्कूल मूल रूप से देश की रक्षा सेवाओं में योग्य अधिकारी तैयार करने के लिए बनाए गए हैं कि हाँ, इन स्कूलों से अच्छे अच्छे आर्मी वाले लोग निकलें, तो जिसमें लड़कियों का भी कंट्रीब्यूशन हो। संचालन जो करेगा इस स्कूल का वो होगा सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा। क्षमता होगी 870 विद्यार्थियों की। ये स्कूल अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्रदान करते हैं तथा सीबीएसई पाठ्यक्रम का अनुसरण करेंगे। तो ये है भारत का पहला पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल। राजनाथ सिंह तो ये देश के रक्षा मंत्री हैं, तो इन्हीं के द्वारा यह उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते। भारत का पहला वाटर यूनिवर्सिटी, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला वाटर यूनिवर्सिटी, तो इसके बारे में देखते हैं। हमीरपुर ज़िले में 25 एकड़ ज़मीन में दुनिया का पहला जल विश्वविद्यालय बना है। ठीक है, हमीरपुर ज़िले में, जिसे बोला गया भारत का पहला वाटर यूनिवर्सिटी। ये भारत का ही नहीं है, ये पूरी दुनिया का पहला है। ठीक है, जल यूनिवर्सिटी। मेन रीज़न इसका ये है कि जल का संरक्षण कैसे किया जाए, वर्षा के जल को कैसे बचाया जाए, जल को प्यूरीफाई कैसे किया जाए, तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इसका मतलब उद्घाटन किया गया है, इसको बनाया जाएगा। शोधार्थी जो इन शोध करता है वो जल की कमी से पैदा हो रही समस्याओं का पता लगाएंगे, नई नई तकनीकों का समाधान खोजेंगे जल के क्षेत्र में। इस जल विश्वविद्यालय की पहल जिसने की थी हमीरपुर जिले के रहने वाले और स्वीडन में पर्यावरण वैज्ञानिक प्रोफेसर रविकांत पाठक ने, और इसके अलावा पद्मश्री से सम्मानित जल योद्धा उमाशंकर पांडे ने की थी। ठीक है, वाटर यूनिवर्सिटी। इसके 5 सब्जेक्ट भी होंगे जो बच्चों को पढ़ाए जाएंगे। वह हैं जल विज्ञान, जल अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधक, जल और मानविकी, जल और अंतरिक्ष। तो ये 5 सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाए जाएंगे। इसके तहत भारत का पहला वाटर यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट, अब आगे देखते हैं। अगला, भारत का पहला डार्क स्काई पार्क। तो इसमें क्या है, ये है वैसे ये महाराष्ट्र का पेंच टाइगर रिजर्व। तो यहाँ पे भारत का पहला डार्क स्काई पार्क। तो इसके तहत जो पर्यटन है वो यहाँ पे रात को मतलब जो टिमटिमाते तारे हैं उसको इस प्रकार प्रेजेंट किया गया है यहाँ पे, आकाश में टिमटिमाते तारों को, जिसको खगोलीय विज्ञान, जो खगोलीय होते हैं, खगोलीय शास्त्र होते हैं, उनको द्वारा एक रात्रि वेधशाला बनाई गई है। ठीक है, तारों को देखने के लिए। तो ये भारत का पहला है। ठीक है, जो कहाँ पे है, भारत का पेंच, जो महाराष्ट्र का जो पेंच टाइगर रिजर्व है वहाँ पे स्थापित किया गया है। ये रिजर्व पार्क महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में ही है, लेकिन जो महाराष्ट्र वाला हिस्सा है वहाँ पे ये स्थापित किया गया है। और महाराष्ट्र के और भी जो रिजर्व हैं, टाइगर रिजर्व देखिए, जैसे चंदौली राष्ट्रीय उद्यान 2004 में स्थापित हुआ, गोगामल राष्ट्रीय उद्यान 1975 में, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान 1975 में, पेंच जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यान 1975 में, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान 1983 में, तडोबा राष्ट्रीय उद्यान 1955 में। ये और भी राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, महाराष्ट्र के। अब अगला देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारत का पहला बीच गेम, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, भारत का पहला बीच गेम। तो ये एक्चुअल में है क्या, ये समुद्र के किनारे गेम को करवाया गया है। भारत के पहले मल्टी स्पोर्ट बीच गेम द बीच गेम 2024 का आयोजन किया गया था। ठीक है, कहाँ पे, दमन और दीव, जो दीव वाला पार्ट है केंद्र शासित प्रदेश, वहाँ पे किया गया। ब्लू फ्लैग प्रमाणित घोघा बीच पर ये किया गया। ठीक है, पहला संस्करण था ये द बीच गेम का, 2024 में किया गया है। उद्घाटन अनुराग ठाकुर खेल मंत्री उस टाइम थे, तो उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। खेल जो खेले गए, वॉलीबॉल, बीच बॉक्सिंग, बीच सॉकर, बीच कबड्डी, स्विमिंग, रस्साकशी और मलखम्ब, तो ये खेल थे। आयोजन हुआ था 4 से 11 जनवरी। देश के 20 से अधिक राज्यों और केंद्रीय शासित प्रदेशों से 12 से अधिक प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। पदक तालिका में मध्य प्रदेश पहले नंबर पर रहा, 7 गोल्ड के साथ कुल 18 पदक जीते। महाराष्ट्र ने टोटल 3 गोल्ड जीते, टोटल 14 पदक जीते। असम ने टोटल 5 गोल्ड जीते, कुल 18 पदक जीते। तो ये भारत का पहला बीच गेम था। नेक्स्ट अगला देखते हैं अब, भारत का आईआईटी सैटेलाइट कैंपस, तो ये भी पहला स्थापित किया गया है। आईआईटी सैटेलाइट कैंपस उज्जैन में, ठीक है, मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थापित किया गया है। नाम रखा गया है डीप टेक रिसर्च एंड डिस्कवरी कैंपस, DRDC। उद्घाटन मोहन यादव, जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने किया है। ठीक है, सैटेलाइट कैंपस का उद्घाटन। ये शिक्षा और कौशल विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा। ठीक है, विद्यार्थियों को शिक्षा और उपग्रह यानी सैटेलाइट यानी उपग्रह, तो इसके क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान देगा। 100 एकड़ में फैला हुआ है। ठीक है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान और उन्नत शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगा। भारत का आईआईटी सैटेलाइट कैंपस जो कि उज्जैन में स्थापित हुआ है। नेक्स्ट अगला, भारत का डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, तो ये पटना में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भारत का पहला पटना में स्थापित किया गया है। लागत आई है 30 करोड़ रुपए। उद्घाटन इसका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। कहाँ, पटना यूनिवर्सिटी कैंपस, गंगा नदी के किनारे। भारत में अनुमानित 3000 गंगा डॉल्फिन में से लगभग जो आधी आबादी है वो बिहार में ही पाई जाती है। इस कारण मेन कारण रहा है कि ये इसका स्थापना डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का पटना में किया गया है, जिसका नाम है नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। ये लुप्तप्राय स्तनधारी को बचाने के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए, उनका प्रजनन कैसे बढ़ाया जाए, तो इन सब को देखते हुए इसका रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया गया है। अब आगे देखते हैं, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में स्थापित की गई थी। और जो भारत की पहली मेट्रो थी वो भी कोलकाता में ही स्थापित की गई थी 1984 को। लागत इसमें आई है जो अंडर वाटर मेट्रो में 4,965 करोड़ रुपए। उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने इसका किया था। कहाँ, हुगली नदी के नीचे 500 मीटर की दूरी तय करने में मेट्रो को 45 सेकंड का समय लगता है। हुगली नदी के नीचे 500 मीटर की दूरी तय करने में सिर्फ 45 मिनट का इसे समय लगता है। ये हुगली नदी के नीचे स्थित है जो कोलकाता और हावड़ा ब्रिज को विभाजित करती है। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो नई दिल्ली 2020 में स्थापित की गई। उत्तर प्रदेश की मेट्रो की शुरुआत 2014 में हुई थी। ये और अन्य मेट्रो हैं जो कि अलग अलग जगह पे कब कब चली। नेक्स्ट अब अगला क्वेश्चन, भारत का तांबे से बना बापू टावर, तो ये भी पहला ही है, पूरा तांबे से बना बापू टावर, तो पटना में ये बना है। लागत आई है 129 करोड़ रुपए। उद्घाटन 4 फरवरी 2024 को हुआ था। ये महात्मा गांधी जी को पूरी तरह से समर्पित टावर है। लंबाई इसकी है 120 फुट। इमारत 6 मंजिला ये इमारत है। भवन के बाहरी दीवार पर 42,000 किलो तांबे की परत लगी हुई है ये बाहरी दीवारों पर। परिसर के अंदर 50 4 पहिया और 150 2 पहिया वाहन की पार्किंग की सुविधा इसके अंदर उपलब्ध है। बापू टावर का निर्माण पर्यावरण प्रबंधन और उच्च मानकों तथा वैज्ञानिक तकनीकों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। ये पटना में स्थापित किया गया है। ये एक प्रकार का सिर्फ टावर ही है जो कि महात्मा गांधी को समर्पित है। ये तांबे का पूरा बना हुआ है, पहला टावर भारत में ऐसा बना है। अब आगे अगला, भारत का पहला पशु अस्पताल, तो महालक्ष्मी क्षेत्र मुंबई में भारत का पहला पशु अस्पताल है। लागत 165 करोड़ रुपए है। ठीक है, भारत का पहला पशु अस्पताल जो कि उद्घाटन हुआ 4 फरवरी, ये वाला आप क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, ये पहले वाले के लिए था। बनाया जो गया है वह है टाटा ट्रस्ट के द्वारा ये बनाया गया है।
टाटा ट्रस्ट, रतन टाटा की जो कंपनी है उनके द्वारा ये बनाया गया है। ठीक है, नाम स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल इसका नाम है। क्षेत्रफल 2.2 एकड़ में ये फैला हुआ है। कुत्तों, बिल्लियों, खरगोश तथा अन्य छोटे जानवरों के लिए इसमें 24 घंटे की सुविधा रहेगी। स्कैनिंग या अन्य सब चीज़ें के लिए सीटी स्कैन और अन्य सब चीज़ें इसमें रहेगा। नेक्स्ट आगे अब पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन सेवा। तो ये देखिए, ये ऋषिकेश एम्स में पहली आपातकालीन हेलीकॉप्टर सेवा शुरुआत की गई है। काफ़ी अच्छा ये इनिशिएटिव है, इसको ध्यान से समझिए एक्चुअल में है क्या। तो ऋषिकेश एम्स के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, जिसे नाम है अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान, ये ऋषिकेश में। तो इसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई। रीज़न इसका मेन ये है कि ऋषिकेश यानी जो ये पूरा क्षेत्र जो है ये पहाड़ी एरिया है उत्तराखंड में। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में जो इमरजेंसी मरीज हैं उनको, पेशेंट्स जो होते हैं इमरजेंसी वाले, उनको सड़कों के माध्यम से अस्पताल में पहुंचाना बहुत मुश्किल होता था। ठीक है, तो वहाँ की सरकार ने हेलीकॉप्टर सुविधा शुरू की है कि इसके द्वारा जो मरीज़ हैं जल्दी से जल्दी अस्पताल में पहुंचाए जा सकें हेलीकॉप्टर के माध्यम से। हेलीकॉप्टर 150 किलोमीटर के दायरी क्षेत्र को कवर करेगा। नाम है प्रोजेक्ट संजीवनी के तहत ये करेगा। ठीक है, इससे दुर्घटना पीड़ितों और मरीजों को पहाड़ी इलाकों से एम्स तक समय पर पहुंचाया जा सकेगा। काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है ये पहाड़ी इलाकों के लिए। ठीक है, तो ये पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन सेवा की शुरुआत की गई है ऋषिकेश में। नेक्स्ट अगला, भारत का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व गोंडा जिला उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पे स्थापित किया गया है। साझेदारी जो रही है वन विभाग की और ट्यूटोरियल सर्वाइवल अलायंस फाउंडेशन ऑफ इंडिया, इन दोनों की साझेदारी के द्वारा ये कछुआ संरक्षण स्थापित किया गया है। इस प्रयास का उद्देश्य घाघरा नदी की सहायक नदी सरजू के किनारे एक कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करना है। ठीक है, प्रस्तावित रिजर्व में सरजू नदी का 2 किलोमीटर का क्षेत्र शामिल होगा, जिसके तहत ये बनाया जाएगा। सरजू में कछुआ की 9 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यही मेन रीज़न रहा है कि यहाँ पे पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित किया गया है। नेक्स्ट अगला, भारत का पहला जनरेटिव एआई शिक्षक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनना तय है। एआई शिक्षक यानी पूरी तरह से ये रोबोट है, तो ये बच्चों को पढ़ाएगा। तिरुवनंतपुरम केरल में स्थापित किया गया है। नाम इसका रखा गया है आइरिस। ठीक है, जिसे 3 भाषाओं का ज्ञान भी है। बनाया किसे है? मेकर लैब्स एडुटेक के सहयोग से इसे बनाया गया है। अत्याधुनिक तकनीक से लैस एआई शिक्षिका चैट जीपीटी जैसे प्रोग्रामों से लैस है। चैट जीपीटी ये मतलब एक क्रांति की तरह है एआई के क्षेत्र में, जिससे आप कोई भी क्वेश्चन पुट करते हो तो वो आपका तुरंत उसका जवाब देती है। तो उन प्रोग्रामों से ये लैस है। मानव निर्मित आइरिस 4 पहियों पे घूमती है। ये देखिए, इसके नीचे 4 पहिए भी लगे हुए हैं, तो ये 4 पहियों से घूमती है। गले में माइक्रोफोन लगा हुआ है जो कि हार के रूप में सजाया हुआ है, क्योंकि लेडीज़ की तरह बनाया है इस रोबोट को। यहाँ पे ये जो हार है वो एक माइक्रोफोन लगा हुआ है, और बात करने के लिए इसमें स्पीकर भी लगाया गया है। भारत का पहला जनरेटिव एआई शिक्षक है। नाम जरूर पूछा जाएगा इसका, मेन नाम आइरिस इसका नाम है। अगला क्वेश्चन अब देखिए, भारत का पहला एलएनजी संचालित बस महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भारत का पहला एलएनजी संचालित बस है। उद्घाटन एकनाथ शिंदे ने किया था। लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ठीक है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस जिसका नाम है। ठीक है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस इसमें पड़ेगी इन बसों में, जो कि 10% प्रदूषण में कमी देगी। ईंधन की लागत में भी 10% कमी आएगी। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य सरकार परिवहन के द्वारा ये संचालित किया जाएगा। इसके तहत जो 5000 डीजल वाहन हैं उनको एलएनजी में परिवर्तित किया जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये स्टार्ट किया गया है। लिक्विफाइड नेचुरल गैस डाला जाएगा, जो कि डीजल वाहन है उनको भी परिवर्तित किया जाएगा। तो ये भारत का पहला है, महाराष्ट्र में इसकी शुरुआत की गई है। अब आगे, पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग षड्यंत्र, तो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा षड्यंत्र लगाया गया है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा 3F ऑयल पाम फार्म है, ये कंपनी है, इसके द्वारा ये स्थापित किया गया है। कहाँ? ये दिबांग क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश का जो दिबांग क्षेत्र है, दिबांग घाटी, दिबांग वैली, तो यहाँ पे स्थापित किया गया है। उद्घाटन इसका नरेंद्र मोदी ने किया था। खाद्य तेलों में जो खाने वाले तेल होते हैं उनमें आत्मनिर्भरता की ओर, यानी उसमें हम आत्मनिर्भर ज़्यादा से ज़्यादा रह सकें,
तो पाल्म ऑयल प्रोसेसिंग संयंत्र लगाया गया है, ठीक है। रिफाइंड्स जो तेल होते हैं और जो तेल होती हैं ऑयल, खाने वाली तेल, ठीक है, खाद्य सामग्री, तो ये उनका प्रोसेसिंग संयंत्र है, ठीक है। 3F ऑयल पाम कंपनी, तो इसके द्वारा स्थापित किया गया है, ठीक है, जिसके सीए हैं संजय गोयनका। ये अरुणाचल प्रदेश का पहला ऑयल पाम संयंत्र है, लेकिन ये भारत का सबसे बड़ा भी है, ठीक है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में लगाया गया है। नेक्स्ट आगे, भारत का पहला आयुर्वेद कैफ़े शालीमार बाग दिल्ली, तो यहाँ पे स्थापित किया गया है भारत का पहला आयुर्वेद कैफ़े दिल्ली में। नाम महर्षि आयुर्वेद अस्पताल है, तो यहाँ पे इसका ये नाम रखा गया है, इसी जगह पे ये स्थापित किया गया है। इस रेस्टोरेंट को भारत का पहला आयुर्वेदिक किचन भी कहा जाता है कि भारत का पहला आयुर्वेदिक किचन है। मेन्यू में पकोड़े और पाव भाजी जैसे व्यंजन शामिल हैं, जो सभी प्याज और लहसुन के बिना तैयार किए जाएंगे। आयुर्वेदिक है, हेल्दी है, ठीक है, तो ये भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े है। ये है हमारा भारत पर तुर्की आक्रमण, महमूद गजनवी। तो भारत पे जो तुर्की आक्रमण है उससे रिलेटेड वीडियो और इससे पहले आया था भारत पर अरबों का आक्रमण, ठीक है। तो जो हमारा सीरीज चल रही थी मध्यकालीन भारत, ये उसके टॉपिक हैं। बाकी जो प्राचीन भारत का इतिहास है उस टॉपिक को हमने अच्छे से कवर कर लिया है, ठीक है। प्राचीन भारत का इतिहास बिल्कुल अच्छे से कवर किया है, उसमें 40 से 45 वीडियो हैं। और जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है उसमें इस्लाम धर्म, अरब जो हैं उन्होंने भारत पर कैसे आक्रमण किया, फिर तुर्की आक्रमण, इसको कवर किया है। सभी वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे, भारत के पहले पर्यटन अंतरिक्ष यात्री, तो गोपीचंद थोटाकुरा हैं भारत के पहले पर्यटन अंतरिक्ष यात्री। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये अंतरिक्ष यात्री हैं लेकिन पर्यटन के रूप में, एक टूरिज्म के रूप में सिर्फ घूमने जाएंगे अंतरिक्ष में, ठीक है। गोपीचंद थोटाकुरा ये ब्लू ओरिजिन के न्यू शेफाई 25 मिशन के तहत चालक दल के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करेंगे। ये माउंट एवरेस्ट के शिखर में भी जा चुके हैं। ये पेशे से पायलट हैं, आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा के रहने वाले हैं। ब्लू ओरिजिन ये अमेरिका की स्पेस प्राइवेट एजेंसी है, ठीक है। जेफ बेजोस जो कि अमेजोन के मालिक हैं, तो उनकी ये कंपनी है ब्लू ओरिजिन। संस्थापक जेफ बेजोस हैं और इसकी स्थापना 2000 में हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पर्यटन के टूरिज्म के क्षेत्र में, ठीक है, एक टूरिस्ट के तौर पर ये जाएंगे गोपीचंद थोटाकुरा, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे, भारत का सबसे बड़ा नवीकरण ऊर्जा पार्क, तो अडानी ग्रीन एनर्जी, तो इन्होंने स्थापित किया है गुजरात में। भारत का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, ठीक है, कहाँ, कच्छ गुजरात, खावड़ा कच्छ गुजरात, ये कच्छ वाला भाग गुजरात में स्थापित किया है। क्षेत्रफल है 538 वर्ग किलोमीटर, क्षमता है 30 मेगावाट। निवेश जो इन्होंने किया है 1.5 लाख करोड़ रुपए इसमें इन्होंने निवेश किया है। 2030 तक 45 गीगावाट नवीकरण ऊर्जा का उत्पादन का लक्ष्य है। इसके तहत वाइंड, ये भी रिन्यूएबल एनर्जी है, हाइड्रो पावर, सोलर, तो बायोमास, जियोथर्मल, तो ये सब इसके उदाहरण हैं रिन्यूएबल एनर्जी के। तो सबसे बड़ा जो स्थापित किया गया है वो कच्छ में स्थापित किया गया है अडानी ग्रुप के द्वारा। नेक्स्ट, भारत की पहली हाइब्रिड पिच, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, धर्मशाला में स्थापित की गई है हाइब्रिड पिच। तो देखिए समझते हैं एक्चुअल में है क्या। बनाया जो गया है हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा इसे बनाया गया है। मान्यता भारत में बीसीसीआई ने दे दी है। ये क्रिकेट का एक स्टेडियम होगा। बीसीसीआई जो है वो भारत में क्रिकेट को कंट्रोल करती है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑन इंडिया, ठीक है। उसके बाद आईसीसीआई इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये दुबई में स्थित है। 1909 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, आईसीसी की। तो ये इंटरनेशनल लेवल पे जो क्रिकेट होती हैं तो वो इसका कंट्रोल ये देखती है। मान्यता प्राप्त बीसीसीआई के द्वारा भी इसे दे दिया गया है इस पिच को, आईसीसीआई के द्वारा भी इसे दे दिया गया है। इसमें प्लास्टिक फाइबर होते हैं, असली घास होती है वो कम मात्रा में होती है, ठीक है, असली घास होती है और उसके साथ प्लास्टिक फाइबर भी होते हैं। इसमें नेचुरल घास के साथ सिंथेटिक घास को मिक्स करके तैयार किया जाता है इस पिच को, यानी इसमें आर्टिफिशियल घास भी होती है। इसमें यह फ़ायदा होता है कि इस घास को 10 से 15 मिनट में सुखाने की क्षमता रखता है। बारिश होने के बाद 10 से 15 मिनट में इस घास को सुखाया जा सकता है, लेकिन जो नेचुरल ग्रास होती है उसको सुखाना थोड़ा मुश्किल होता है। प्राकृतिक ग्रास के साथ 5% पॉलीमर फाइबर का प्रयोग इसमें किया जाएगा।
भारत का पहला ये हाइब्रिड पिच काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट आगे, प्रथम बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट। तो ये देखिए क्या चीज़ है। तो इसमें जो है हाइड्रोजन का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा कैसे किया जाए, तो ये इसके लिए है। ठीक है, हाइड्रोजन का उत्पादन हिमाचल प्रदेश के छाकड़ी में स्थापित किया गया है। हिमाचल प्रदेश के छाकड़ी में 1500 मेगावाट के नापथा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन पर स्थापित किया गया है। जानकारी सुतलेज जल विद्युत निगम में इसकी जानकारी दी है। ये देश का प्रथम बहुउद्देशीय संयंत्र संयुक्त ताप पर विद्युत दोनों से चलेगा, हरित हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र। क्योंकि जो हाइड्रोजन है उसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है, कि वो भविष्य में हाइड्रोजन ही रहेगा ईंधन। तो उससे पहले ही सभी देश चाहते हैं कि हम उस चीज़ में आगे रहें, तो भारत भी इसके तहत इस चीज़ को स्थापित कर रहा है। क्षमता होगी 25 किलोवाट क्षमता। संचालन 8 घंटे संचालन के दौरान 14 किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन ये स्थापित करेगा। पानी से ही निकलता है, क्योंकि पानी का फार्मूला आपको पता है H2O। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से निकाला जाएगा, पानी से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बंटवारा करके हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा। स्थापित किया गया है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, भारत का पहला स्वदेशी बम्पर UAV। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी है, क्योंकि जितना भी इम्पोर्टेंट है हमने उसी को कवर करना है। बेंगलुरु में ये बनाया गया है, नाम है FWD 2000, कितना है ये 200B। निर्माता फ्लाइंग वेज डिफेंस। कीमत है इसकी 25 करोड़। ये है कि एक्चुअल में भारत का पहला स्वदेशी बम्पर UAV यानी अनमैन्ड एयर व्हीकल। ठीक है, जिसमें कि आदमी नहीं रहेंगे, ये खुद ही चलेगा रिमोट के माध्यम से, हेलीकॉप्टर। तो इसकी स्पीड है 370 किलोमीटर प्रति घंटा। काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है भारत में किसी सेना क्षेत्र में। ठीक है, रिपोर्टर्स के मुताबिक टेक ऑफ के समय ये 498 किलोग्राम का वजन उठा सकता है। मान लो किसी अन्य देश में हमला करना हो तो उसमें ड्राइवर ना हो, ये ड्राइवरलेस है, तो वो काफ़ी आसान रहेगा। ठीक है, ज़मीन से 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक UAV को कंट्रोल किया जा सकता है रिमोट के माध्यम से। इसकी जो फ्यूल कैपेसिटी है वो 100 किलोग्राम है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, त्रिपुरा का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। तो ये त्रिपुरा का पहला है क्रिकेट स्टेडियम, इससे पहले नहीं था। नरसिंहगढ़ में ये स्थापित किया गया है। लागत आई है 200 करोड़ रुपए। स्टेडियम की क्षमता 25,000 दर्शक इसमें बैठ सकते हैं। अगरतला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। तो अगरतला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के द्वारा इसका नाम ये दिया गया है, अगरतला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। बाकी इसका अन्य नाम ये भी है, नरसिंहगढ़ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। संचालन त्रिपुरा क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा इसका संचालन किया जाएगा। त्रिपुरा का यह पहला क्रिकेट स्टेडियम है। ठीक है, नरसिंहगढ़ में ये स्थापित किया गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज। तो इसको देखिए, दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज जम्मू कश्मीर में ये स्थापित किया गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज। ठीक है, लंबाई इसकी 1.3 किलोमीटर है। चिनाब रेल ब्रिज इसका नाम है। लागत 1486 करोड़ रुपए इसमें लागत आई है। स्टील का प्रयोग इसमें हुआ 30,000 मेट्रिक टन इसमें सिर्फ स्टील का प्रयोग किया गया है। ये उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला इन 3 शहरों का रेल लिंक प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। नदी से 359 मीटर से ऊंचाई पर स्थित है। ये पुल एल्फिल टावर से 29 मीटर ऊंचा है। इतनी ऊंचाई पर ये स्थित है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है। दुनिया का है तो भारत का भी होगा। ठीक है, तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंट भारत में पहला। ठीक है, जनवरी से लेके जून 2024 तक। वीडियो आपको कैसे लगी, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स।